हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन की कीमत सिर्फ 75 रुपए से शुरू होती है। ना ना, मैं कोई गांव की जमीन की बात नहीं कर रहा, ये तो वेल सेटल्ड सिटी की बात है। तो आखिर ये कौन सा शहर है और जहाँ इंडिया के एक कोने में जमीन की कीमत इतनी सस्ती है तो वहीं दूसरे कोने में जमीन के दामों ने आसमान छू रखे हैं। पर इतने बढ़ते दामों के बावजूद भी आज इस शहर में रोजाना के 1000 लोग और साल के 1.01 करोड़ लोग यहाँ आकर अपना घर बसाते हैं। आखिर क्यों और ये कौन सा शहर है? एंड जस्ट फॉर द स्पॉइलर, मैं आपको बता दूं कि आप बैंगलोर से भी अच्छी लाइफस्टाइल बैंगलोर के ही पड़ोस में सिर्फ 83 रुपीज में जी सकते हो। और उस पड़ोसी शहर को जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, सपनों की नगरी मुंबई नगरी। मुंबई वो शहर है जहाँ ना कभी सपनों पे लगाम लगती है और ना कभी यहाँ के रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस पर। साउथ बॉम्बे के एक्सपेंसिव ट्रॉफी प्रॉपर्टीज से लेकर मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल घर से लेकर चॉल सिस्टम, मुंबई नगरी सबकी जरूरत को पूरा करती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ मुंबई एजुकेशन से हेल्थ केयर की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी से लेकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सबसे मेन सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है, जिसे अगर रैंक किया जाए एक चार्ट पे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यही तो वजह है कि 54% ऑफ मुंबई पॉपुलेशन माइग्रेंट से भरी पड़ी है। 54% यानी कि लगभग मुंबई के 1.01 करोड़ लोग माइग्रेंट हैं और ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। यही तो वजह है कि मुंबई के लैंडलॉर्ड भी बढ़ते सालों के साथ अपने प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आज मुंबई में पर स्क्वायर फीट की कीमत 9,800 से 10,000 हो चुकी है। अब अगर इसे सुनने के बाद भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं आया है, मुंबई कितनी महंगा है, तरकलीजी चीक गरज नहीं, मतलब फिगर नॉट। मैं आपको मुंबई की प्रॉपर्टीज दिल्ली की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करके बता देता हूँ। एक और जहाँ दिल्ली के टोनी लुटियंस में पर स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 55,000 से 75,000 रूपए है, वहीं दूसरी ओर मुंबई के टोनी लुटियंस यानी कि यहाँ के मालबार हिल्स में कीमत 75,000 से 1 करोड़ पर स्क्वायर फीट तक है। जहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों मुंबई इतना महंगा है? वेल, जवाब आसान है। मुंबई में प्रॉपर्टीज हमेशा ही डिमांड में रहती हैं, क्योंकि साल या महीने का छोड़ो, यहाँ हर दिन के हजारों माइग्रेंट्स आते हैं और जब जो कि एक आइलैंड सिटी है तो जायज है एक्सपेंशन का स्कोप तो लिमिटेड हो ही जाएगा। सो सिंपल है, प्रॉपर्टी के सप्लाई प्राइसेस को इतना हाई कर दो कि डिमांड खुद ही कंट्रोल में आ जाए। नंबर 2, चलो दिल्ली। दिल्ली आए और साला अस्थमा का शिकार नहीं हुए तो क्या खाक दिल्ली आए। आज से आने वाले दिनों में दिल्ली के एग्रीकल्चर लैंड्स के दाम बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ेंगे कि जो जमीन कल तक 53 लाख पर एकड़ थी वो कुछ ही दिनों में सोने से भी महंगी यानी कि 2.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ पर एकड़ में मिलेगी। इन शॉर्ट भैया, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई हमारे साथ। आए थे प्रॉपर्टी लेकिन मिला ठन ठन गोपाल, यानी कि कुछ भी नहीं। पर अब अगर आए हैं तो यहाँ आना या यहाँ प्रॉपर्टीज को बाय करना, वो भी इतनी बड़ी रकम देके, वो वर्थ है कि नहीं, तो लगे हाथ वो भी जान लेते हैं। वेल, मैं कहूँगा भैया कि वर्थ तो है। एज दिल्ली ठहरा एशिया का कमर्शियल कैपिटल, मतलब जायज है। यहाँ के रेट्स पहले से हाई होंगे, ऊपर से यहाँ हाल फिलहाल में बने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, होटल, मीडिया, बैंकिंग, टूरिज्म जैसे 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और बहुत सी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ने दिल्ली पर 4 चांद ही लगा दिए हैं। इन सारे फैक्टर्स ने इंडियंस का तो अटेंशन ग्रैब ही किया है, पर साथ ही फॉरेनर्स का भी किया हुआ है। फॉरेनर्स भी अब दिल्ली के पीछे ऐसे लट्टू हुए पड़े हैं जैसे रोमियो जूलियट के पीछे लट्टू हुआ था। इन शॉर्ट, अब ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और जहाँ जॉब्स हैं वहाँ लोग भी खींचे चले आएंगे। और बस कुछ वैसा ही हुआ भी। 3 मिलियन कैरेट्स हीरे वंडर डायमंड प्रोजेक्ट, जो कि छतरपुर जिले के वक्सवाहा में होने वाले माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। ये प्रोजेक्ट लगभग 53.7 मिलियन खनिज, 3 मिलियन कैरेट्स जितने हीरे, जो कि लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग माइंस बनके हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा स्टेप लेने में मदद करेगा। इससे एमपी का छतरपुर वर्ल्ड के नक्शे पे आ जाएगा। और इन हीरो की कीमत की बात करें तो वो लगभग $1 ट्रिलियन वर्थ के हो सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को ज्यादा हानि ना पहुंचे, इसके लिए पहले 954 हेक्टेयर की जमीन से सीधा 364 हेक्टेयर तक की जमीन का ही एरिया माइनिंग के लिए दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2 लाख पेड़ कई सालों में काटे जाएंगे, बट तकरीबन 18 लाख ट्रीज का प्लांटेशन भी किया जाएगा, मतलब कई गुने ज्यादा अमाउंट के ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। अब ये तो हुई एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की बातें। इस प्रोजेक्ट का मुनाफा यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इस प्रोजेक्ट से 2000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स आने वाले बदलाव के कारण अवेलेबल होने लोकल बिजनेसेस और इंडियन गवर्नमेंट के स्किल इंडिया मिशन प्रोग्राम के द्वारा मिलने वाली लोगों को ट्रेनिंग, यानी यहाँ सिर्फ हीरे खोदे ही नहीं जाएंगे, बल्कि यही हीरे मध्य प्रदेश और देश का भविष्य चमकाएंगे।
आज दिल्ली का माइग्रेशन रेट 43% बन चुका है, जिसके बाद ये तो जायज था कि जहाँ लोग बढ़ेंगे वहाँ प्रॉपर्टीज की डिमांड भी बढ़ेगी। बट अब चूंकि सप्लाई लिमिटेड है तो एक ही ऑप्शन बचता है, प्रॉपर्टी रेट्स को बढ़ा दो। मतलब जो प्रॉपर्टी रेट्स पहले 4,700 रुपए स्क्वायर फीट थे, आज उनकी कीमत कहाँ तक पहुँची होगी उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। नंबर 3, बैंगलोर, द सिलिकॉन वैली। बैंगलोर, जिसने सिलिकॉन वैली का ताज पहन रखा था, पर अब उसने स्टार्टअप कैपिटल का ताज भी अपने नाम करना शुरू कर दिया है। ये शहर अपने आप में ही एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ एक्सीलेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ IT हब्स भी बढ़ रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? यही ना कि बैंगलोर के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गारंटी के साथ आज नहीं तो कल हाई रिटर्न जरूर देंगे। और अगर आपको यहाँ सच्ची में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो लेट मी टेल यू कि बैंगलोर में पर स्क्वायर फीट की कीमत 5,600 से लेकर 5,800 तक वेरी करती है। हाँ, माना की कीमत काफी ज्यादा है, पर अगर मेरी मानो तो ये कीमत चुकाना फायदेमंद ही रहेगा। एज बैंगलोर ही वो शहर है जहाँ टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, HAL के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। ऊपर से बैंगलोर को फास्टेस्ट ग्रोइंग लोकेलिटी इन द मेट्रोपोलिस का भी खिताब मिला हुआ है, क्योंकि बैंगलोर का नॉर्थ बेंगलुरु वो रीजन है जिसने कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी में बाकी के शहरों से ज्यादा ग्रोथ बनाए रखा है। और अगर इतना सब सुन आपने इन्वेस्टमेंट के बदले यहाँ बस जाने का ही फैसला ले लिया है, तो आपका आज का प्रॉपर्टी डीलर मैं फैक्ट बाय आपको बैंगलोर के 5 बेस्ट नेबरहुड्स भी सजेस्ट कर सकता हूँ। पहला, बैंगलोर का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रेजिडेंशियल लोकेशन इंदिरा नगर है। दूसरा आता है बैंगलोर का मोस्ट प्रेस्टिजियस नेबरहुड मलेश्वरम, जहाँ ओल्डेस्ट एरिया सिचुएटेड है, जो बैंगलोर के रिच कल्चरल एंड सोशल लाइफ को जताता है। BTM लेआउट हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। ये वो नेबरहुड है जो सारे इम्पोर्टेंट नेबरहुड से कनेक्टेड है, लाइक कोरामंगला, HSR लेआउट, JP नगर एंड बनरघाटा रोड सब के साथ BTM लेआउट से कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा मराथाहल्ली एंड कोरामंगला भी अच्छे नेबरहुड के लिस्ट में अपना नाम बनाते हैं। इन सब जगह इफ आपके बेसिक नेसेसिटीज एंड सिक्योरिटी को नापना हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मैसूर, इंडिया का सबसे सस्ता ग्रीन एंड क्लीन सिटी, जहां आप बिना किसी भी परेशानी के सामना किए बड़े ही आसानी से 83 रुपीज की जमीन खरीद सकते हो। नहीं, 1 एकड़ जमीन का हिस्सा नहीं, बल्कि 1 एकड़ के पीछे 83 रुपीज। अब मैसूर कहाँ आता है ये बताने की अलग से जरूरत तो है नहीं, है तो बैंगलोर का ही एक हिस्सा, या कह सकते हैं कि मिनी बैंगलोर। सो अगर आपने बैंगलोर में रहने के सपने देखे हैं तो बॉस यूँ समझो आपका ये सपना पूरा हो ही गया, क्योंकि ये सिटी बैंगलोर जैसी ही फैसिलिटीज उससे आधे दाम में और सेम क्वालिटी में हमें दे रही है। इनफैक्ट यहाँ बैंगलोर से 3 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मतलब अगर आपने आपके 5-6 महीने की सैलरी भी बचा ली तो आराम से एक छोटा सा 1 BHK तो ले ही सकते हैं, यानी प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट सिर्फ प्रॉपर्टीज में ही नहीं बल्कि एजुकेशन में भी होगा, बिकॉज वहाँ जमीन के साथ साथ एजुकेशन भी सस्ता है। नंबर 5, ताज सा सुंदर आगरा हमारा। भारत के गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली और जयपुर का तीसरा पॉइंट आगरा भारत का मोस्ट विजिटेड है। वैसे तो आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, पर उसके अलावा ये शहर और भी कई सारे वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स का खजाना है, जैसे कि अकबर टॉम, आगरा फोर्ट, द वॉल सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड अगर आपको ये सब साइट सीइंग ना पसंद हो तो सीधे पहुंच जाओ अपने अमन को शांति का आभास देने के लिए यमुना घाट। इन्हीं सारे मॉन्यूमेंट्स और सिनारियोज की वजह से आज ये माना जाता है टियर 2 सिटीज में से अगर रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा और स्पीड में कोई ग्रो करेगा तो वो फॉर श्योर आगरा ही होगा। इनफैक्ट Housing.com ने तो साफ साफ कहा है कि आगरा में रेंट्स की कीमत 49% से बढ़ चुकी है, जिसके पीछे का कारण सिंपल है, 2024 तक आगरा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क का एक हिस्सा होने वाला है। तो सोचो उस शहर का कितना ग्रोथ होने वाला है 2024 के बाद। और अगर आप फ्यूचर में नहीं और पास पे ज्यादा बिलीव करते हो तो लेट मी टेल यू 2018-19 में आगरा ने 70 लाख लोगों को वेलकम किया था। सब आए थे ताज देखने को, पर जाते जाते उन्होंने आगरा के कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी भी फ्लरिश कर ही दिया था। यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद हो सकता है। और अगर रेट्स की बात करें तो आगरा में जमीन एक हद तक काफी सस्ती है, पर स्क्वायर फीट के बस 722 रुपए ही भरने हैं। पर जरा संभल के जमीन खरीदते वक्त ये जरूर देख लेना वो जमीन ऑथराइज है, क्योंकि हाल ही के कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वहाँ 25,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को पेनलाइज किया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अनऑथराइज थी। नंबर 6, गांव का गांव गुड़गांव। छड्डो जी इधर उधर की बातें, मैनू एक गल दस्सा, गुड़गांव तो दिल्ली का ही एक हिस्सा है। मतलब पॉपुलेशन यहाँ भी उतनी बढ़ रही है, तो फिर प्राइस का क्या? नहीं, ये सवाल सिर्फ मेरे को नहीं बल्कि द नेशनल कैपिटल रीजन NCR को भी। वो तो कब से बस ये उम्मीद में जी रहे हैं कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी का दाम बढ़े, क्योंकि ये भी तो एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। यानी फिर एक बार डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा। पर यहाँ ऐसा तो कुछ भी
भी नहीं हो रहा। ये सिटी अलग ही स्मार्ट निकला, इसने कभी अपने दाम बढ़ाए ही नहीं। इनका बस एक ही उसूल था, कम दाम में घर बेचना, क्योंकि जहाँ दाम कम वहाँ बिजनेस ज्यादा। सिंपल लॉजिक गाइस। अब अगर गुड़गांव के प्रॉपर्टी रेट्स की बात करें तो यहाँ कोई भी आम इंसान बड़े ही आराम से छोटा सा घर तो ले ही सकता है, क्योंकि इसके दाम ही शुरू होते हैं 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट। पर आपको बता दूं, अगर ये सुन के आप भी इसे लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो खत्म होते ही इसकी बुकिंग करने बैठ जाओ, क्योंकि गुड़गांव के प्राइस 10 से 25% से बढ़ने के चर्चे पूरे गुरुग्राम दिल्ली में फैल चुके हैं। जस्ट इमेजिन, अभी अगर 22 से 30 हजार में अगर खरीद भी लिया और ये बातें सच निकली तो फ्यूचर में क्या ही फायदा होगा बॉस, बस ऐश ही ऐश होगी। अब इन सब को सुनकर आपको क्या लगता है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, या फिर आपने आज तक इन शहरों को छोड़कर कोई और जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां जमीन के दाम इनसे भी कम थे? अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर ना तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही और शहरों के बारे में बताऊं जहां दाम इन सब से कम थे? तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।